हाय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह स्टॉक मैनेजमेंट की जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है। उम्मीद है इसको समझने में और इसको बनाने में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सारी बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट हैं जो हमने ख़रीदे हैं, और ये परचेज़ वाला पोर्शन है कि हमने वो क्वांटिटी जो एलईडी मैंने ली है वो कितनी क्वांटिटी ली है, कितने एलईडी लिए हैं, 200 लिए हैं। और यहाँ पे रेट एक एलईडी का 5000 है। ये अमाउंट हम फार्मूला लगा के निकालेंगे। और यहाँ पे जब मैंने सेल किया, इसी प्रोडक्ट को मैंने सेल किया, यहाँ 200 थे मेरे पास, मैंने 123 सेल किए हैं, बकाया मेरे पास बचे हुए हैं। यहाँ पे मैंने 5000 का लिया और उसको बेचा कितने, 9000 में। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, उनके रेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे उनकी क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पे रेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सेल की क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पे रेट दिए हुए हैं। तो इसी तरह से हम निकालेंगे। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं एज इक्वल टू लगाते हैं। एज इक्वल टू लगाने के बाद आपने क्या करना है, क्वांटिटी इसको सिलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, इससे। इंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देना है। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाता है, ये जो भी प्रोडक्ट हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे इस अमाउंट के ऊपर। यहाँ पे एज इक्वल टू करना है। एज इक्वल टू करने के बाद आपने सेम वही करना है, इस क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इंटर प्रेस कर देना है। नीचे आपने यूं ड्रैग कर देना है तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं क्वांटिटी के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आपने एज इक्वल टू लगाना है। एज इक्वल टू लगाने के बाद आपने क्वांटिटी 1 को सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी 1 को सिलेक्ट करने के बाद आपने माइनस कर देना है और यहाँ पे आके क्वांटिटी 2 को सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस कर देना है। 77 हमारे पास अभी बचे हुए हैं, 123 बेच दिए हैं, टोटल हमारे पास 200 थे। ठीक हो गया। यहाँ पे इसको यहाँ से लेके नीचे ड्रैग कर देना है तो सबका निकल आएगा। यहाँ पे अमाउंट है हमारे पास। अमाउंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एज इक्वल टू लिखना है। यहाँ पे हमारे पास ये इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, यहाँ इसके साथ। इंटर कर देना है तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमारे पास कितनी मालियत का सामान अभी तक यहाँ पे मौजूद है। क्लोजिंग स्टॉक में कितने का हमने बेचा है, टोटल कितना था हमारे पास और अभी तक हमारे पास यहाँ पे कितना है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। मेन जो चीज़ है कि सारे को करके, सब कुछ करके, झोल झाल करके, तो हमने जो काम किया है उससे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे एज इक्वल टू लिखना है। एज इक्वल टू लिखने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद प्लस कर देना है। यहाँ पे फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है और माइनस कर देना है इसको। इंटर। ये देखें इतने का हमें प्रॉफिट हुआ है, ये देख लें। उम्मीद है यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।